यस हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों का आपके इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है IQ अड्डा। हम लोग कर रहे थे क्लास 10 ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स के पोर्शन को। ट्रिग्नोमेट्री हमने स्टार्ट किया क्योंकि बच्चों लोगों का कहना था सर ट्रिग्नोमेट्री से स्टार्ट करिए, तो मैंने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज चैप्टर 8.1 हमने स्टार्ट किया था। हम लोगों ने क्वेश्चन कर ही रहा हम लोगों ने, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, दो तीन क्वेश्चन करके पूरा डिटेल समझ रहे हैं, ठीक है। तो आगे का क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करें। आई थिंक मैंने क्वेश्चन नंबर 6 तक करवा दिया, नहीं 7 तक मैंने करवा दिया। अब क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री हम लोग करें क्लास 10 एनसीईआरटी का कंप्लीट, ठीक है। एनसीईआरटी 10th का करें एक्सरसाइज 8.1, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके इस YouTube चैनल में जिसका नाम है IQ अड्डा इजी लर्निंग। तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक चीज स्टार्ट करने से पहले मैं बोलूंगा ठीक है। कल एक बच्चे से पड़ोस वाला ही है, मैंने उससे पूछा था वीडियोस देख रहे हो, बताओ साउंड कैसा है, लाइट कैसा है, कैमरा कैसा है वगैरह सब कुछ है। तो उसने बोला सर टाइम नहीं मिल रहा है। तो मैंने पूछा टाइम क्यों नहीं मिल रहा है, तो कुछ नहीं बोला। तो फिर मैंने उसके भाई से पता किया, तो उसका भाई बोलता बंदा बिजी है, अभी वो बिजी है। मैंने इंक्वायरी किया क्यों बिजी है, तो भाई साहब फोन पर बिजी है आजकल। क्यों बिजी है भला, पता है क्यों बिजी है? अभी त्योहार चल रहा है सिखों का, तो वो त्योहार में बिजी है भाई साहब। तो यार 2 महीने बचे, 1.5 महीने बचे, वो त्योहार भूल जाओ। हर साल आते, ये हर साल नहीं आएगा है। तो ध्यान दो आप लोग हैं, व्यासिकों का त्योहार चल रहा है, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो उस त्योहार को भूल जाओ, ठीक है ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्कूलिंग में से ही आज का जनरेशन सच में ज़्यादा एडवांस हो रखा है। हम लोग के टाइम इतना भी एडवांस नहीं था यार। और ये फोन वगैरह जब से आया तब से और कुछ ड्रामा हो रहा है, ठीक है। चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। वो त्योहार मत मनाओ यार, वो हर साल आता रहेगा, बाद में खोज लेना त्योहार मनाने के लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन में 8 हम लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। मैंने मिटा दिया यहाँ पर, फिर चलिए देता हूँ एनसीईआरटी, ठीक है। 10th का हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 8.1। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 8 से हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या है, चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन में 8 है हमारे पास। क्या रहा है, 3 cot ये ना 3 cot A इज इक्वल टू 4, ठीक है। और हमें फाइंड करना है, अच्छा फाइंड बाद में करेंगे हम लोग, ठीक है। पहले हम लोग इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। 4 ये है, तो सबसे पहले हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएंगे। अभी डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर ये हमारा क्या होता है, ये हमारा LHS होता है, ये वाला पोर्शन हमारा RHS होता है, ठीक है। तो इसको LHS RHS ले जाने से क्या होगा, अभी न्यूमरेटर में ये है तो इधर जाएगा डिनोमिनेटर बनेगा। तो क्या होगा, cot A इज इक्वल टू 4/3। क्लियर है। अब राइट एंगल ट्रायंगल छोटा सा ड्रॉ कर लो आप लोग, ठीक है। यदि हमारा A B C ये हमारा 90 डिग्री है, तो cot A हमारा ये हो गया, तो इसके ठीक सामने वाला फेस हमारा ये वाला है BC, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ये बन जाएगा B, और ये H का H होता है। ये क्लियर है। तो हमारा क्या होगा, cot का क्या होता है, B बाय P, यही तो होता है, ठीक है। तो बेस हमारा कौन सा हो गया, बेस हमारा हो गया AB, और P हमारा कौन सा है, BC। दिख रहा है ना, 1 मिनट चेक कर लेता हूं मैं, हाँ दिख रहा है, ठीक है। 4 में ठीक से लिख देता हूँ, ये 4 है हमारा, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये 4 है, इसे 4/3। क्लियर है, ये क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया ना। चलिए एक बात और बता रहा हूँ, मैंने स्क्वायर रूट से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियोस बना दिया है, और मैं ऐसे आई बटन में लगा दूंगा, आप वहां जाकर देखिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करना, क्वेश्चन में 8 में फाइंड करने बोला है 1 माइनस 10 स्क्वायर A बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर A इज इक्वल टू, फाइंड करने बोला है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो सीधा हम लोग वैल्यूज रखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो 1 प्लस 10 का क्या होता है, P बाय B का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, वो माइनस है, ठीक है, माइनस है, प्लस P बाय B का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, cos का क्या होता है, B बाय H का होल स्क्वायर माइनस साइन का क्या होता है हमारा, P बाय H का होल स्क्वायर, यही तो होगा। अब देखिए tan A का क्या होगा, cot A का ठीक उल्टा, मतलब 4/3 cot है, तो tan का क्या हो जाएगा, 3/4। मैंने सब बता दिया है, एक बार और आप देख लो यार।
बी बाई पी यहाँ पर हुआ, ठीक है। तो ये क्या होता है, टेन का उल्टा होता है, रेसिप्रोकल में जाएगा। तो टेन का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, टेन का पी बाय बी, तो वापस हम लोग करेंगे तो बी बाई पी बन जाता है, समझ में आया। तो ये इसके बराबर हो गया ना, तो टेन का हमने क्या लिखा था, बी बाई बी, तो बी बाई बी हो जाएगा। अब टेन वही हुआ, पी क्या है हमारा, पी हमारा 3 है और बी हमारा 4 है, तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर बाय 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, बी हमारा क्या है, बी हमारा 4 है। अच्छा, एंगल चेंज नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर गिवन भी ए में एंगल में था, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो हमें पी बाई बी को बदलना नहीं, टोटल सब वही चलेगा हमारा, ठीक है। तो बेस हमारा क्या था, 4 था, बेस हमारा क्या है 4 है यहाँ पर, तो 4 बाय एच हमारा क्या जाएगा, एच हमने निकाला, एच हमने निकाला ही नहीं, चलो पहले एच निकालते हैं, एच निकालेंगे, ठीक है। एच हम लोग निकालते हैं, एच यहाँ से मैं करता, एच हम लोग निकाल रहे हैं, एच स्क्वायर इक्वल टू पी हमारा क्या है 3 का स्क्वायर प्लस बेस हमारा क्या 4 का स्क्वायर, तो कितना होगा 9 प्लस 16 इज इक्वल टू 25, तो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 25, तो एच स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल, तो एच इक्वल टू 5, क्लियर है। एच इक्वल टू कितना है 5, तो एच हमारा 5 आ जाएगा। अब यहाँ पर एच हम क्या रखेंगे 5 का स्क्वायर माइनस पी हमारा क्या है 3 है, यहाँ हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, चलिए तो इसका सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, ठीक है, इज इक्वल टू, इसका क्या होगा 16/25 माइनस 9/25, यही तो होगा, कोई दिक्कत। इसे हम लोग ऐसे लेंगे तो हो जाएगा 16 माइनस 9/16 डिवाइडेड बाय, ये हमारा हो जाएगा 16 प्लस 9/16, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये नीचे नीचे बच गया हमारा, ये एलसीएम इक्वल जाएगा, तो 16 माइनस 9/25, एलसीएम लेने आता है ना, बेस हमारा इक्वल है, डिनोमिनेटर इक्वल है, तो हमारा कोई चीज यहाँ पर नहीं होगा, सीधा वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे, ठीक है 9, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। यहाँ पर क्या निकलेगा हमारा 16 में 9 जाएगा तो कितना निकलेगा 7, और यहाँ पर प्लस होगा तो कितना जाएगा 25, क्लियर है। और यहाँ पर क्या आएगा 7 बाय, ये भी तो 25 आ रहा है, तो प्रूफ हो गया हमारा ये टर्म 1 इज इक्वल टू 1, तो यही तो हमें प्रूफ करना था, ये वाला टर्म, यही तो हमें प्रूफ करना था ना, देख रहे हो ना, ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था कि ये इक्वल है या नहीं है, LHS इज इक्वल टू RHS प्रूफ करना था, यहाँ प्रूफ हो गया 1 इज इक्वल टू 1, क्लियर है, समझ में आया, ठीक है। अब यदि किसी को बॉन्स लग रहा है तो पहले वाले वीडियोस देखेंगे कन्वर्जन हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ तो कन्वर्जन का बात ही नहीं, क्योंकि cot A पूछा था, यहाँ पे tan A है, tan A है, cos A है, sin A है, सबका वैल्यूज मैंने रख दिया, चुपचाप इसे सॉल्व कर दिया, ये हमारा डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाता है। अब इसे पलट दो तो पलट के वही चीज लिखाएगा ना, बात समझ में आ रहा है। ये हमारा इस तरफ है, इधर आप ये सॉल्यूशन इधर है, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए जल्दी से। 8 नंबर था 8.1 का, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं मिटाऊंगा, आगे बढ़ूंगा मैं, ले लिए, मिटाओ, चलिए मैं मिटाता हूँ, ठीक है, सब कुछ ठीक है ना, चलिए मिटाता हूँ मैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, बताइएगा क्या है नहीं है, कैसा है, क्वालिटी के लिए मैंने देखा है, कोशिश करूँ अच्छा ही क्वालिटी दूँ, खराब तो नहीं दूंगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है इफ 9 नंबर है, ठीक है, कह रहा है 10a इज इक्वल टू 1/√3। सबसे पहले हम लोग h निकालते हैं, h छूट जाता है बार बार, ठीक है। मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल हमारा यहाँ पर है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है A
बी सी। अच्छा मैं चेंज करता हूँ, चलिए इसे सी कर देता हूँ, इसे ए कर देता हूँ, ठीक है। अब ए है, ये वाला एंगल दिया हुआ है, तो मैंने क्या बोलता, जिस एंगल के बारे में बात करेगा उसके ठीक सामने वाला फेस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा, यही तो समझ में आ गया। तो हमारा 1/3, तो हमारा ये टेन क्या होता है, p/b होता है, तो हमारा बेस क्या है, √3, तो ये इसे कहेंगे √3, परपेंडिकुलर कितना है, इक्वल टू 1। अब h हम लोग निकालना है, तो h क्या चीज से निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से, तो निकाल लेंगे हम लोग। तो h² इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर, तो कितना होगा 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो हम कहेंगे h² ये इंप्लाइज देते रहिएगा आप लोग, ठीक है, यहाँ छोड़िएगा नहीं। h² इज इक्वल टू हम कह सकते हैं 2 का स्क्वायर, स्क्वायर कैंसिल, तो h इज इक्वल टू कितना आया 2। समझ में आ रहा है, h इज इक्वल टू कितना है 2। छोटा लिख रहा हूँ, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा कैंसिल, h हमें निकल गया। अब पूछा क्या है, अब पूछा है पहला पूछा है sin a cos c, sin a cos c प्लस cos a sin c, यही है ना, हाँ चलिए। तो सबसे पहले हम लोग sin a पे लिखेंगे, तो sin a हमारा क्या होता है p/h इंटू, यहाँ पर इंटू में डॉट है यहाँ पर, तो मतलब इंटू में, क्लियर है। cos c, cos का क्या होता है b/h, क्लियर है, इसे मैं प्लस में रखता हूँ। cos का मैंने क्या बोला b/h, sin का क्या होगा b/h, यही तो, क्लियर है। अब एंगल ए से हम लोग कैच कर रहे हैं, ठीक है। तो एंगल ए से हमारा क्या होगा, एंगल ए का p हमारे लिए है, h हमारा हुआ, तो p में हमारा क्या है 1, तो 1/2 इंटू cos c। अब एंगल ये पूछा है cos c, तो इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। यदि ये एंगल पूछा है तो ये हमारा बेस हो जाएगा, जबकि cos का हमारा क्या होता है सॉरी इस एंगल के ठीक सामने वाला हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा फिलहाल के लिए, ठीक है। यदि एंगल c पूछा है तो बेस हमारा क्या, बेस हमारा ये बन जाएगा फिलहाल के लिए, तो हमारा बेस हो जाएगा 1 और h का इतना ही रहेगा, क्लियर है, प्लस। अब cos a पूछा, अब वापस यहाँ चलेंगे, इसके ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, तो बेस हमारा क्या है ये, तो बेस अभी cos a के लिए क्या होगा √3/2 प्लस sin c है, तो इसके ठीक सामने वाला इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर मेरा ये बन जाएगा, ये मैं लिखा हूँ, ठीक है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर ये है, तो p sin के लिए p/h, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा √3/2, क्लियर है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/4 प्लस इसका क्या हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा प्लस में ना, तो इसका हो जाएगा 2√3/2, ऐसे में ही मिल जाएगा। एक मिनट, ओहो वही देख रहा हूँ गड़बड़ क्या हो रहा है, यहाँ इंटू है, वही मैं सोच रहा हूँ गड़बड़ क्या जा रहा है। 3 इसका हो जाएगा 4, ठीक है। अब एलसीएम हम लोग लेंगे 1/4 प्लस 3/4 इज इक्वल टू 4/4 इज इक्वल टू 1, तो आंसर क्या आया 1। समझ में आया, दिख रहा है ना 1 आएगा उस जगह पर, ठीक है। मार्कर खत्म हो रहा है बट आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, इसका आंसर 1 जाएगा। समझ में आ गया, आगे मैं बढ़ूं, क्वेश्चन नंबर 2 मिटाऊं इधर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी, ठीक है, आगे देख लीजिएगा, मिटा रहा हूं मैं ये वाला पोर्शन, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला हमसे, दूसरा क्वेश्चन हमारे पास बी नंबर है, बोला है cos a cos c माइनस sin a cos c, यहाँ भी cos c लिखा हुआ है, मैंने cos c उतारा है, ऐसे बुक में देख लीजिएगा, मेरे पास बुक फिलहाल है नहीं, मैंने कॉपी में उतार लिया क्वेश्चन, बस उसी तरह काम करता हूँ, ठीक है। चलिए तो इसे सॉल्व करेंगे, तो फटाफट cos a का वैल्यू हमने क्या रखा था b/h, cos का b/h इंटू cos का फिर से क्या होता है b/h माइनस sin का क्या होता है p/h इंटू cos का क्या होता है b/h,
ठीक है। एंगल अभी हमने फाइंड किया है टोटल। तो cos A का cos A क्या रखा था मैंने, b/h हमारा इस जगह पर क्या था, √3/2, तो हो जाएगा √3/2 इनटू cos C का b/h यहाँ पर क्या रखा था हमने 1/2 माइनस sin A का p/h मैंने क्या रखा था 1/2 इनटू cos C यहाँ भी b/h 1/2 इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा √3/4 माइनस 1/4, तो इसका हो जाएगा √3 - 4, ये आंसर होगा क्योंकि कटेगा ही नहीं, और यदि रूट नीचे रहता तो हम लोग रैशनलाइज कर देते हैं। समझ में आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर यही होगा। क्लियर है दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि मैंने क्वेश्चन ये उतारा है तो उसका आंसर ये होगा, और कुछ और क्वेश्चन होगा तो आप देख लीजिएगा इसका, ठीक है। फिलहाल यही है इसका आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिटा के आगे बढ़ूंगा, ठीक है। ले लिए, आगे मैं बढ़ूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। मैं जल्दी लेने का कोशिश करूंगा, बस आप लोग ध्यान देते रहना, ठीक है। चलिए शांति बनाए रखो, इसे मैं पूरा नहीं मिटाऊंगा, काम पड़ेगा, है ना। चलिए ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा। ओहो, क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 हमसे पूछा है, अच्छा बोला है P/Q कोई एक ट्रायंगल है, PQR कोई एक ट्रायंगल है, PQR कोई ट्रायंगल है, ठीक है। जिसमें कह रहा है QR हमारा x नहीं है, PQ हमारा 5 है, PQ हमारा गिवन है 5 है, और बोल रहा है यहाँ पर, बोला है PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 हमें गिवन है। ये हमारा क्या है, गिवन है, ठीक है, ये हमारा गिवन है। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 25। मान लीजिए मैं लेट मानता हूं, लेट QR इज इक्वल टू x मैं मानता हूं, ये क्या मैंने माना x। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन पुट करेंगे, तो PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। तो PR प्लस ये तो हमारा x माना है, x इज इक्वल टू 25, ठीक है। अब x इज इक्वल टू हम लिख PR इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं इज इक्वल टू 25 माइनस x। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? PR इज इक्वल टू 25 माइनस x लिख सकते हैं, तो PR हमारा h हो जाएगा, ये मैं लिख सकता हूँ, ये टर्म x, ये हमारा x, ये हमारा x। अब x का वैल्यू, अब ये इसका तो वैल्यू निकालना होगा, तो वैल्यू निकालने के लिए वापस हम चलेंगे पाइथागोरस थ्योरम बाय PT, पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, p² प्लस b²। तो h हमारा वहां पर क्या है 25 माइनस x का स्क्वायर इज इक्वल टू p हमारा कौन सा है 5 का स्क्वायर प्लस x मैंने लिया 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसका हम a, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा a माइनस b का होल स्क्वायर, ठीक है। क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab, यही तो होता है फॉर्मूला, है ना। तो इसका हम लोग पुट करेंगे, तो a हमारा 25 है, b हमारा x है, तो 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 प्लस x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2 इंटू 25 इंटू x, यही तो होगा, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस x का स्क्वायर। क्लियर है। अब इसे क्या लिखूंगा मैं 625 प्लस x का स्क्वायर माइनस 50x इज इक्वल टू 25। ये अब मैं डायरेक्ट कैंसिल कर दूं, ये कर दूं क्योंकि ये इज इक्वल टू यहां पर है। अब ये RHS से LHS जाएगा, तो ये वाला टर्म इधर आके माइनस में जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये तो कैंसिल है। क्लियर है ना। नहीं समझ में आता है तो मैं पूरा बना ही देता हूं। अब ये क्लियर है, मैं पूरा कर देता हूं, ठीक है। 25 को इधर हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में इज इक्वल टू ये x² भी था, मैं इसके उधर ले जाऊं तो ये माइनस में हो जाएगा, ये x वाले टर्म में उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस में 50 हो जाएगा।
अब देखिए प्लस माइनस अब कैंसिल हुआ और 625 में 25 जाएगा तो कितना बचेगा 600 इज इक्वल टू 50x। अब ये 1 0 अब यहाँ से कैंसिल 5 बार काटेंगे तो 12 तो 12 टाइम्स में तो x इज इक्वल टू कितना 12 आया। तो मैं कह सकता हूँ दिस इज इक्वल टू 12। इंक खत्म हो रहा है ना, इंक खत्म हो रहा है, मुझे लाना होगा है ना, रेड पेन से मैं मतलब बना देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम 25 माइनस 12 करेंगे तो इज इक्वल टू कितना आएगा 30। तो h इज इक्वल टू कितना आएगा 30। बेस हमारा क्या मिल गया, ये हमारा QR हमारा 12 मिल गया, ये हमारा तो मिल गया था 5 गिवन था, ये 13 हो गया हमारा। क्लियर है, समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन पर आए, इसे स्क्रीनशॉट ले लो या आप देख लीजिए आप लोग। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन क्या आ गया, क्वेश्चन अच्छा सबका पूछा है फाइंड करने साइन p cos p और tan p, ये तीनों फाइंड करने बोला है। ठीक है, तो साइन का क्या होगा, बारी बारी पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन और ये तीसरा क्वेश्चन है। तो साइन का क्या होता है p बाय h, cos का क्या होता है b बाय h, tan का क्या होता है p बाय b, यही तो। क्लियर है, तो हमारा क्या एंगल ये पूछा है, तो इसके ठीक सामने वाला हमारा क्या होगा, ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हमारा बेस हो जाएगा। तो इसे मैं p लिख दूं, इसे मैं b लिख दूं। p के अकॉर्डिंग मैंने बताया था जो एंगल पूछेगा आपसे उसके ठीक सामने वाला फेस हमारा साइड हमारा क्या परपेंडिकुलर कहलाता है। क्लियर है, तो ये परपेंडिकुलर, ये हमारा हाइपोटेनस, तो ये हमारा बेस बन गया। तो साइन p, तो परपेंडिकुलर मेरा क्या है 12 और हाइट मेरा क्या निकला 13, आंसर। इसका कॉस का क्या b, बेस हमारा क्या है 5 बाय 13, आंसर। और इसका p बाय b, p हमारा क्या है, p हमारा 12 और बेस हमारा क्या है 5, आंसर। क्लियर है, समझ में आ गया। सीधा आंसर लिखना था, इसका वैल्यूज रखना था, यही तो था। देख लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हैंडराइटिंग नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं ठीक से लिख दिया करूंगा। ठीक है, थोड़ा तिरछा जा रहा है बट आप लोगों को दिख रहा होगा, समझ में आ गया। तो अभी मैं इतना ही रखूं, बाद में इसके जो बाद वाले जो क्वेश्चंस है मैं उसके साथ एग्जांपल और एक और दो क्वेश्चन है मैं इकट्ठे लेकर आ जाऊंगा उसे, क्योंकि एग्जांपल को भी देखना जरूरी, कभी सवाल पूछ सकता है आप लोगों से। ठीक है, आज मैं इतना ही रखता हूँ, समझ में आ गया ना। ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैंने यहाँ पर वैल्यूज रखा था, फॉर्मूला आपको पता होगा इसका। ठीक है, ठीक है, आज मैं इतना ही रखता हूँ, फिर मैं लेके आऊंगा इसके बाद वाले पार्ट में। छोटे छोटे वीडियोस बना रहा हूँ ताकि कंफ्यूज ना हो और बर्डन ना पड़े। इकट्ठा 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन करा देने से वीडियो जो लेंदी बनेगा, बोर लगेगा करने में। छोटा छोटा करो और इकट्ठा बैठो रिवीजन करने के लिए, क्वेश्चन 1 से लेके इतना तक। ठीक है, ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया। ठीक है, और वो जो त्योहार मना रहे हो ना भाई, उसे खत्म करो। ठीक है, वो पर्व खत्म करो अपना। ठीक है, वो क्या पर्व है, वैलेंटाइन डे आ रहा है, ये रोज डे, चॉकलेट डे, बलून डे है, किस डे, लव डे, हग डे, जो भी है। चलो ठीक है, फिर मिलता हूं मैं। वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट जो करिएगा, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन दबाइएगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सभी का लिंक डाल दूंगा, आप वहां पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। ऐसे इंस्टाग्राम पर जाकर के कुश कुमार 8943 सर्च करिएगा, मैं वहां मिलूंगा, आप जाकर के वहां से फॉलो मुझे कर सकते हैं। ठीक है, फिर मिलता हूं मैं, थैंक यू वेरी मच। और टेलीग्राम पर भी आ जाइएगा, कुछ भी क्वेरीज है, कोई सवाल है तो पूछिएगा ग्रुप में। ठीक है, फिर मिलता हूं मैं बच्चा पार्टी। आराम से रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, बड़ों से आशीर्वाद देते, छोटों को प्यार देते रहिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।